सुमिरनी के मनके की तीसरी लघु कहानी ढेले चुन लो। ये ढेले क्या हैं, किस तरह के हैं, किस चीज़ का प्रतीक है, इसके बारे में लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हमें बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर की बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक चुन लो। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी से प्यार होता है, इसलिए वो चांदी की पिटारी अंगूठा दिखा को चुनने का प्रयास करता है और अपने लोभ के वशीभूत होकर उसे भी जाना पड़ता है। जो सच्चा प्रेमी होता है वह लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, अर्थात उसका जो उसे मनचाही चाहे वस्तु होती है वह उसे मिलती है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी, जिसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, स्टेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता और उसे गौ भेंट करता। पीछे वे कन्या के सामने कुछ ढेले रख देता, उसे कहता कि इनमें से एक उठा लो। कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। जानता था कि ढेले कहाँ कहाँ से वह लाया है और किस किस जगह की मिट्टी के ढेले हैं। लड़की यह ना जानती थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान होता शमशान की धूल, कई चीज़ें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या, चित या पट। यदि वेदी को ढीला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगी, गोबर को चुना तो पशुओं की धनी होगी और मिट्टी को छुआ तो जमींदार की होगी, जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को अगर उसने हाथ लगाया तो यह बहुत अशुभ होगा। यदि इस कारण क्या होगा कि नारी का ब्याह अगर किसी घर में हो जाए तो वह घर मसान हो जाए, अर्थात शमशान बन जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ले तो उसका अर्थ कि उस कन्या का कभी ब्याह ही ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याह ही जाए। बहुतों से गृहसूत्रों में इस ढेले की लॉटरी का उल्लेख है। आश्व, लायन, गोभील, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थीं, वैसे वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआ कर स्वतंत्र पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर की साथी का चुनाव मिट्टी के ढेले पर छोड़ देना किसी बुद्धिमानी है। अपनी आँखों से जगह देखकर अपने हाथों से चुने हुए मिट्टी के डगलों को भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोसों दूर बैठे बैठे मिट्टी और आग के ढेले, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। मैं क्या कह रहा हूँ। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोसों की तेज पिंड से। बकौल कबीर के पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे ये चाकी भरी पीसी खाए संसार। यहाँ बात आती है चंद्र शर्मा गुलेरी अपने इस लघु कथा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि विवाह जो जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, एक अपने जीवन साथी को चुनने के लिए इस तरह के अंधविश्वासों को अपनाना
पूर्णतः गलत है। यह अधिकारों का हनन है। सिर्फ ये कह देना कि कहीं से भी ढेले आए हैं उनको उठाने के आधार पर लड़की का या लड़के का चुनाव हो जाएगा, ये सर्वथा अनुचित है। क्योंकि जो जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है उसकी अच्छाइयों, उसके गुणों अवगुणों से परिचित हुए बिना सिर्फ मिट्टी के ढेले या लोगों के कहने के अनुसार उसे अपना चुनाव कर लेना या उसे अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लेना सर्वथा अनुचित है। चंद्र शर्मा गुलेरी अपनी कहानियों के लघु कथाओं के माध्यम से, सूक्ष्म कथाओं के माध्यम से बहुत ही गहरी चोट समाज पर करते हैं। वे अपनी कथाओं के माध्यम से बहुत ही संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं। पहली कहानी में आपने देखा बच्चा बच गया। बच्चे की मानसिकता, बच्चे के बचपन को बचाने की गुहार है समाज से। वो बच्चे के बचपन को किस प्रकार से छीना जा रहा है, उसे किस तरह से एक पुतला बना दिया गया है जिसमें सिर्फ विद्या का ज्ञान ठूस ठूस कर भर दिया गया है और उसकी बाल सुलभ इच्छाओं को मार दिया गया है। इस वहाँ पर वो लेकर आते हैं जब बच्चा कहता है मुझे लड्डू चाहिए, अर्थात बच्चा बच गया। वहाँ उन लोगों पर वो कुठाराघात करते हैं। दूसरी लघु कथा में वो कहते हैं घड़ी के पुर्जे के अंतर्गत वो बताने का प्रयास करते हैं कि घड़ी के पुर्जे अर्थात धर्म को जानने या समझने का एक एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ये हर व्यक्ति को इसका अधिकार है, वह धर्म की मान्यताओं को, उसकी परिभाषाओं को समझे, जो सही और गलत के बीच में सही का चुनाव करते हुए उन्हें अपने जीवन में अपनाए। यहाँ तीसरी कथा में ढेले चुन लो। ढेले कोई व्यक्ति के चरित्र का रूप नहीं हो सकता। व्यक्ति के का किस प्रकार का वह उसका चरित्र है, कैसा उसका स्वभाव है, उसको निर्धारित नहीं कर सकता। अपने जीवन साथी के चुनाव का हर किसी को अधिकार है और उस अधिकार को कुछ ढेलों पर स्वयंवर प्रथा के आधार पर छीना नहीं जा सकता। यह एक जुआ नहीं है कि किसी को भी कुछ परीक्षाएं देकर चुन लिया जाए। ये सर्वथा अनुचित है। ये ढेले नहीं बता सकते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें मिल रहा है वह कैसा है और किस परिप्रेक्ष्य से, किस समाज से वह आया है। ठीक है, तो यहाँ हमने तीनों लघु कथाएं पढ़ी और तीनों को समझा। अब आप इन्हें एक बार फिर से पढ़ लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।